भारतीय सेना ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का चुन चुन कर बदला ले लिया है। पाकिस्तान और आतंकी आकाओं के खिलाफ भारतीय सेना ने कल्पना से भी ज्यादा कार्रवाई की है। 1971 के युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के काफी अंदर जाकर स्ट्राइक्स किए हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लेकर पीओके तक हमले किए। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने सेना को 9 ठिकाने बताए थे, जिसके बाद सेना ने कल देर रात उन 9 ठिकानों को टारगेट किया, जिसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सेना ने प्रेस ब्रीफिंग करके आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर, लश्कर के ठिकाने तबाह, सही टारगेट, सही वक्त, आतंकी ठिकाने ध्वस्त। 25 मिनट, पाकिस्तान के आतंकी पस्त। तारीख 22 अप्रैल 2025। भारत के लोगों की ज़हन में दर्ज यही वो तारीख है जिससे देश भर में आक्रोश बना हुआ था, क्योंकि पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ था उसी दिन, जिसका बदला 14 दिन बाद भारतीय सेना ने पूरा किया है। इस बदले से पाकिस्तान में खौफ और दहशत का माहौल कायम है, क्योंकि आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सही वक्त पर एयर स्ट्राइक की। और इसका नतीजा यह हुआ कि 25 मिनट में ही पाकिस्तान के आतंकी पस्त हो गए। लेकिन इसे सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं कहा जा सकता। इन एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने अपने पिछले हिसाब भी चुकता कर दिए। तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन देश के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, उसमें मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीदके, सरजल, तहराकला, महमूना जोया सियालकोट, मरकज अहले हदीद बरनाला, मरकज अब्बास कोटली, मस्कर राहिल शाहिद कोटली, सवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद और सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत तीनों सेनाओं के जांबाज जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया, जो भारत की आतंक के खिलाफ नई रणनीति का एक साहसी कदम है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने बड़ा बयान जारी भी किया। जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम हमले का जवाब देना जरूरी था। हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया। सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। इसी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान और पीओके में 25 मिनट तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इस दौरान सिर्फ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक के बाद हलचल तेज हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए अब हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण,
खासतौर पे दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री बैठक कर चुके हैं, राष्ट्रपति से मिल चुके हैं, ये अपडेट्स हमारे पास हैं, लेकिन और क्या तैयारी है रणनीतिक स्तर पर? किस तरह से भारत अब तैयार है? बिल्कुल, तीनों चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहली बात कि अभी जो जनरल साहब कह रहे थे उनको जोड़कर देखिए, विदेश सचिव के जो बयान आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आखिरी लाइन उन्होंने क्या कही थी? आखिरी लाइन उन्होंने कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और समय समय पर हम आपको जानकारी देंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का फुल स्टॉप अभी नहीं हुआ है। भारत को पता है कि जिस तरीके से घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा गया है, जाहिर तौर पर पाकिस्तान कोई जरूरत कर सकता है, उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। और तैयारियों के लिए मैं जहां पे खड़ा हूं, ये जगह को ध्यान रखिए, ये है रायसीना हिल्स। ये रायसीना हिल्स जो है, ये देखिए, ये सबसे पहले आप देख रहे होंगे, ये है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय से जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे रायसीना हिल्स की तरफ, तो ये है आपको विदेश मंत्रालय। और विदेश मंत्रालय के बाद जो पेड़ों से ढका हुआ है, दिखता नहीं है सीधे तौर पर, वो है आपको प्रधानमंत्री कार्यालय। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसमें तीनों रायसीना हिल्स के इन तीनों बिल्डिंग के तहत जो ऑफिस हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। और अभी भी गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, कई राज्यों, सीमावर्ती इलाके के राज्य हैं या सीमा से थोड़ी सी दूरी पर है, जैसे पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी राज्यों के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं किस तरह की तैयारियां हमें रखनी है। आज जगह जगह मॉक ड्रिल किया जा रहा है, शाम में भी मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो तैयारी पूरी है। किसी भी तरह की कोई हरकत करे तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी, इससे ज्यादा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। डिप्लोमेटिक चैनल पे यूएस, रशिया, यूके, यूएई, इन तमाम देशों को पहले ही बता दिया गया कि हमने जो किया है आत्मरक्षा के लिए किया है, हमने कोई हमला नहीं किया, उनके किसी सिविलियन को नहीं मारा, उनके आतंकी ठिकानों को मारा, क्योंकि वो हम पे फिर हमला करने वाले थे, हमने बचाव के तहत मारा। तो डिप्लोमेटिक तरीके से भारत बहुत आश्वस्त दिख रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत संक्षिप्त बताऊं कि 9 ठिकानों पर, आतंकी के 9 ठिकानों पर ध्वस्त 24 मिसाइलें दागी गई और 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। वहां मरने की अलग अलग खबरें आ रही हैं, जो हमारे दर्शक देख ही रहे होंगे। जी लक्ष्मण, धन्यवाद इस अपडेट के लिए। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत सीमावर्ती राज्यों में कई एयरपोर्ट्स को एहतियातन बंद किया गया है, वहीं कई उड़ानों को रद्द किया गया है। डिटेल्स के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, एहतियात लेना जरूरी भी है, इतना बड़ा ऑपरेशन भारत ने अंजाम दिया है, रिटेलिएशन की हमेशा आशंका बनी रहती है। एहतियातन कई हवाई अड्डों को बंद किया है, कई उड़ानें रद्द की गई हैं। आप मुझे ताज़ा अपडेट बताएं। जी, इस वक्त अगर आप भारत का एयर स्पेस देखेंगे तो दिल्ली के नॉर्थ और वेस्ट का जो पूरा एयर स्पेस है वो इस वक्त आपको खाली दिखेगा। और कुल मिला के जो 10 सीमावर्ती राज्य हैं उनके 16 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं वो सभी बंद हैं। जम्मू, श्रीनगर, लेह, इसके अलावा जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, मतलब जितने भी ऐसे 16 एयरपोर्ट हैं जो नॉर्थ और वेस्ट में जो सीमावर्ती राज्यों में आते हैं, उन सभी को बंद रखा गया है 10 मई तक के लिए। और इसी के जो परिणाम स्वरूप जो जितने एयरलाइंस हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो, स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, इन सभी ने अपने ऑपरेशंस इन सभी जगहों से बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त जो इस एयर स्पेस का जो ये पार्ट है, यहाँ सब आपको सिर्फ डिफेंस के एयरक्राफ्ट आपको दिखाई देंगे, कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट का मूवमेंट इस वक्त नहीं है। और 10 मई के बाद क्या ये आगे बढ़ेगा, इस पे सबकी नजर है, क्योंकि इंडिगो को आज करीब 165 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल करनी पड़ी। कुल 2200 में से उनका 13% है। एयर इंडिया ने भी घोषणा की है कि इन तमाम जितने भी एयरपोर्ट्स हैं जो किसी सीमावर्ती राज्यों से हैं, वो वहां से वो कोई ऑपरेशंस नहीं करेंगे। इन तमाम जो एयरलाइंस उन्होंने एक बात जरूर कही है कि इस वक्त कोई पैसेंजर अगर कैंसिलेशन करता है या रीशेड्यूलिंग करता है इन एयरपोर्ट से जहां ऑपरेशंस बंद हुए हैं, तो उनको फुल रिफंड दिया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि एविएशन प्रभावित हुआ है। इस वक्त का जो रिपल इफेक्ट है वो सिर्फ इन इलाकों में ही नहीं, पूरे देश में पड़ने जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, अभी 30 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई हैं डोमेस्टिक, और 4 के करीब कैंसिल हुई हैं इंटरनेशनल। इसके अलावा कई डाइवर्जन हुए हैं, कई सारे डिले चल रहे हैं, और यही हाल पूरे देश के अलग अलग एयरपोर्ट का है। और जो अनुमान लगाया जा रहा है, अगले कुछ समय तक, कुछ महीनों तक इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी बहुत धन्यवाद रोहन इस अपडेट के लिए। तो इम्पैक्ट रहेगा अभी, लेकिन देश की सुरक्षा, उसके नागरिकों की सुरक्षा और इस ऑपरेशन के बाद ये एहतियातन कदम जो कि उठाया गया है, इसलिए कई एयर स्पेस फिलहाल बंद हैं और कई हवाई अड्डों को भी एहतियातन बंद रखा गया। अपडेट अभी ताज़ा आपको रोहन ने दिया। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सुरक्षा के मद्देनजर कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। गुजरात के पाकिस्तान से सटे जिलों के 4 एयरपोर्ट्स भी बंद हैं। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्यादातर एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। इस वक्त मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और यहां पर अभी जो हमें पता चला है कि 8 फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है, खासकर इंडिगो की उसमें सबसे अधिक है। और कई पैसेंजर जो राजकोट से आगे जाना चाहते थे, लेकिन गुजरात के 4 एयरपोर्ट है जिसको नोटम के तहत अगले आज से 3 दिन तक बंद कर दिया गया है, जिसमें राजकोट, भुज, पोरबंदर शामिल है। तो आइए हम जो कुछ यात्री है उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए कि आपके कौन और कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ? हमारे रिश्तेदार है, वो दिल्ली जाना चाहते थे राजकोट से, लेकिन फ्लाइट वहाँ से डाइवर्ट किया है तो वो हमको अहमदाबाद जाना पड़ा कनाडा जाने के लिए। तो ऐसे कई सारे फ्लाइट के पैसेंजर जिनको यहाँ अहमदाबाद आना पड़ा है, यहाँ सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। और जो सौराष्ट्र के, जो पाकिस्तान के सटे हुए इलाके हैं, सौराष्ट्र के 4 एयरपोर्ट, उसको अभी नोटम के तहत बंद कर दिया गया है। कमर्शियल ऑपरेशन वहां पर नहीं होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब थोड़ी और बातचीत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश